एक माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे पर लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक दिन यह बेटा उनके लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन कानपुर देहात जिले में एक सरकारी शिक्षक ने जो शिक्षक बच्चों को यह शिक्षा देता है कि किस प्रकार से अपने परिवार को संभालना चाहिए और किस प्रकार से बड़ों का आदर करना चाहिए, उस शिक्षक ने ही अपने ही माँ बाप को पीट पीट कर उनके ही घर से उन्हें बेघर कर दिया। अब दोनों बुजुर्ग सड़क पर रहकर जीवन जीने को मजबूर हैं। साथ ही न्याय मांगने के लिए एसपी और डीएम ऑफिस के चक्कर भी लगा रहे हैं। आपके यहाँ न्याय मांगने आए हम अपने बेटे और बहू से बहुत पीड़ित हैं। उन्होंने हमें बहुत प्रताड़ित किया है और मारपीट भी की है। 4 तारीख से हम लोग बाहर घूम रहे हैं। हमारी सुरक्षा की जाए, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। पीड़ित बुजुर्ग कमलेश कुमार का कहना है कि मैं पुखराया कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा सौमित्र सचान एक सरकारी अध्यापक है जो रसूलाबाद ब्लॉक में पढ़ाता है। मैं भी एक अध्यापक रहा हूँ, लेकिन समय के साथ साथ बीमारी की वजह से आज हम बेसहारा हो गए हैं। हमने अपनी मेहनत से अपना खुद का घर बनवाया था और बेटे सोमिल को पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, लेकिन अब उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हम दोनों को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा नाम कमलेश कुमार, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप मेरे पिताजी हैं। मैं पुखराया में रहता हूँ और मेरा बेटा जिसका नाम सौमिल सचान है वो तरौली रसूलाबाद में सहायक अध्यापक है। उसकी बहू और बेटे दोनों ने मिल करके पहले वो हमें 3 साल तक सताते रहे। कभी आ जाते थे, कभी नहीं आते थे, हम लोग सहते रहते थे। इसके बाद लॉकडाउन में ये लोग ज़्यादा दिन के लिए रहने आए तो 3 तारीख को 3 जून की रात को 9:30 बजे बहू ने और बेटे ने मिल करके हम दोनों को बहुत मारा। तो हम लोग बहुत भयभीत हो गए, बोले नहीं उनसे कुछ। और इसके बाद बहू हमारे बगल में कुर्सी रख करके बैठ गई, हमारे सामने पैर रख करके, और लड़के को गैलरी में खड़ा कर दिया और कहती है क्यों रे, टीवी ठीक आ रहा है? तो हमने इतना ही कहा हाँ ठीक आ रहा है। बहुत भयभीत हो गया मैं। इसके बाद हम हार्ट के मरीज हैं, पत्नी हमारी गठिया की मरीज हैं। इसके बाद बहू चली गई। हम लोग सुबह 5:30 बजे डर करके 4 तारीख को हम लोगों ने घर छोड़ दिया। इसके बाद आज तक हम लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी किसी के यहाँ रहते हैं, कभी किसी के यहाँ रहते हैं, कहीं खाना खाते हैं, कहीं सोने की जगह नहीं है। इन्हीं कपड़ों में, एक ही कपड़ों में 4 तारीख से आज तक हम लोग जो है कि इधर उधर खाते भटक रहे हैं। अच्छा, आज आप कहाँ आए हैं? आज हम डीएम साहब के यहाँ माटी में अपनी एप्लीकेशन देने आए हैं कि साहब हमारी सुरक्षा की जाए। हमारा जो बेटे के साथ रहना चाह रहे हैं? नहीं, बेटे के साथ हम नहीं रहना चाहते क्योंकि हमें भय है कि वो हमें मार डालेंगे। इसलिए हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, बिल्कुल नहीं रहना चाहते, नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा एक मेहनत का बनवाया हुआ जो घर है उससे हमारे बहू, उनकी अपनी नौकरी है, वो अपना बनवाए रहें जा करके, हमारा जीवन बिताने दें वहाँ पर। इसके बाद जो कुछ है वो अपना देखें, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वो अपना जीवन देखें, हमें हमारा बुढ़ापा गुजारने दें। हमारी जिलाधिकारी महोदय से यही करबद्ध प्रार्थना है और एसपी महोदय से यही हमारी प्रार्थना है कि हमारी सुरक्षा की जाए। एनी हाउ हमारे जल्द से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब एसडीएम प्रशासन से हमारे रिपोर्टर ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह दोनों बुजुर्ग पहले भी आए थे और बेटे को लेकर शिकायत की थी। शिकायत सुनी गई है, जल्द ही इस पर दोनों को न्याय दिलाया जाएगा। सर, एक मामला आया है डुब्लीपुर तहसील से, जहां पर उनका आरोप है माता पिता जो हैं दर ठोकरें खा रहे हैं। उनका आरोप है कि मेरे बेटे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, जबकि उनका लड़का भी एक शिक्षक है। आपके पास शिकायत करने आए हैं, न्यायिक बहाल। ये शिकायत प्राप्त हुई है, संबंधित उप जिलाधिकारी को भेजकर शिकायत की जांच कराई जाएगी और वृद्ध भरण पोषण अधिनियम के तहत उनके मदद कराई जाएगी। अभी क्या आश्वासन दिया है उनको? इसी बात का आश्वासन दिया गया कि प्रकरण की जांच कराई जा रही है। अगर पाया जाता है कि उनके बच्चों के द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है तो उनके उचित कार्रवाई की जाएगी बच्चों पर। प्रवीण सिंह, वेब टीवी इंडिया, कानपुर देहात।